नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल और विवाह के बारे में। मंगल नवग्रहों में विवाह संबंध एक अलग ही महत्व रखता है। मंगल को लेकर कई सारी भ्रांतियां जो है वह लोगों के अंदर मौजूद है। मंगल जो है वो अपने आप में भय का कारण बनता चला जा रहा है। अभी के समय में मंगल जो है वो वैवाहिक जीवन में मांगल्य को दर्शाने का कार्य करता है। जब भी हम विवाह की बात करते हैं या विवाह संबंधित वार्ताओं को शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहला व्यक्ति का प्रश्न क्या उठता है? वो ये उठता है कि जो लड़का है वो मांगलिक तो नहीं है या फिर वो लड़की कहीं मांगलिक तो नहीं है। इसका क्या कारण है? कभी सोचा है कि लोगों के मुंह पे हमेशा विवाह संबंधित जब बात आती है तो सबसे पहला मांगलिक शब्द ही क्यों निकलता है? उसकी जन्म की तारीख, बायोडेटा, नाम, इन सबको पूछने से पहले पहला प्रश्न ही हमेशा यही करते हैं, कहीं वो मांगलिक तो नहीं है। तो क्या इतना भय है व्यक्ति के अंदर मंगल को लेकर, या फिर ये केवल भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, मान्यताएं हैं? आखिर ये है क्या? इसको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी हमारे आज के प्रोग्राम में और आने वाले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर, जो मंगल संबंधित सारी बातों के बारे में सारे राज खोलने का कार्य करेगा। विवाह का उद्देश्य खाली आपस में एक रिश्ता जोड़ना नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का जोड़ना होता है। जब दो परिवार जुड़ते हैं तभी एक सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की जा सकती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, दो परिवार के तनावों के बीच में भी एक अच्छा खासा रिश्ता भी दम तोड़ देता है। तो इसीलिए यहाँ पर केवल दो व्यक्तियों का साथ में रहना विवाह नहीं कहलाता है, उन दो परिवारों का साथ में मिलकर खुशी खुशी रहना भी यहाँ पर एक सुखद वैवाहिक जीवन व्यक्ति को प्रदान करने का कार्य करता है। आजकल सबसे बड़ी समस्या है एक सही लाइफ पार्टनर का मिलना, सुयोग वर की प्राप्ति होना कन्या के लिए, और वर के लिए एक सुयोग कन्या का प्राप्त होना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर मंगल के बारे में। तो मंगल की बात आते ही व्यक्ति के मन में कई सारे सवाल जो हैं वो पहले से ही आना शुरू होते हैं, जैसे ही वो मंगल या फिर मांगलिक शब्द को सुनते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो अपनी कुंडली बनवाने के लिए आते हैं, कुंडली बनने के बाद उनका पहला प्रश्न ही मुझसे ये होता है कि बच्चा मांगलिक तो नहीं है या फिर बच्ची मांगलिक तो नहीं है। अभी उसका केवल जन्म ही हुआ है, अभी तो वो बड़ा भी नहीं हुआ, शादी की आयु भी नहीं आई, अभी केवल जन्म हुआ है। उसने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है अपने जीवन में, अभी तो केवल अपनी आंखें खोली है उस बच्चे ने या फिर बच्ची ने। पहला प्रश्न क्या है? मेरे बच्चे का कहीं कुंडली में मंगल हावी तो नहीं है, कहीं वो मांगलिक तो नहीं है, मंगल का प्रभाव तो नहीं है इसकी कुंडली में। तो इस तरह के प्रश्न सुनकर ऐसा लगता है कि व्यक्तियों को अभी भी मंगल के बारे में कई सारी भ्रांतियां जो है वो मौजूद है। इसके लिए सबसे पहले मंगल को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिनके साथ में समस्याएं आती है मंगल या मांगलिक होने के कारण, वो क्यों आती है। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जितना हो सके ज्ञान का संचार करना, ज्ञान को वितरित करना। इस प्रोग्राम का तो मुख्य रूप से ही हमारा दशा महादशा प्रोग्राम का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जितने से ज्यादा हो सके ज्योतिषीय संबंधित ज्ञान जो है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना। तो इसीलिए आज का ये टॉपिक चुना, क्योंकि मंगल से संबंधित व्यक्तियों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां मौजूद हैं। क्यों ना हो, क्यों? जिसके साथ में इसके कारण जो बीता, बुरा बीता, उसके लिए वो भय बन गया। जिसके साथ में अच्छा बीता, उसके लिए वो क्या बन गया? सुखद बन गया। जो सुखद होता है उसकी अनुभूति व्यक्तियों को इतनी नहीं होती, लेकिन जब बुरा होता है और दूसरे व्यक्ति इसके बारे में सुनते हैं तो एक मुख से दूसरे मुख तक जाते जाते वो बात भ्रांति में बदल जाती है। तो इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने का काम ही यहाँ पर ज्योतिष विज्ञान करता है। ज्योतिष विज्ञान कभी भी भ्रम नहीं डालता, भ्रम को दूर करके ज्ञान का संचार करने का कार्य करता है। बच्चे और बच्ची के विवाह से संबंधित, यानी लड़के और लड़की के विवाह से संबंधित बात की जाए यहाँ पर, तो कुंडली मिलान का जो तरीका रहता है वो क्या रहता है? तो सबसे पहला होता है गुण मिलान। गुण मिलान के बाद में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न तो नहीं हो रहा है,
मंगल मिलान इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ग्रह मेलापक और भाव मेलापक। ग्रह मेलापक भाव मेलापक पे आने वाले प्रोग्राम में चर्चा हम बिल्कुल करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल मिलान के ऊपर में और मंगल से संबंधित सभी वार्ताओं के बारे में जानने वाले हैं कि मांगलिक होता क्या है, मांगलिक कुंडली किसे कहते हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या क्या व्यक्ति को देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मांगलिक होता क्या है। जन्म कुंडली में ज्योतिष संबंधित बात की जाए तो आपकी जो जन्म पत्रिका है यानी कि आपकी जो लग्न कुंडली है वहां पर मंगल की जो स्थिति है वो कैसी हो, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में उपस्थित हो मंगल। मंगल क्या हो जाए यहां पर इन भावों में स्थित हो जाए तो वो कुंडली क्या कहलाती है, मांगलिक कहलाती है। तो इस प्रकार होता है मंगल योग का निर्माण यानी मांगलिक होने का निर्माण। यदि ऐसा योग किसी स्त्री की कुंडली में हो तो उसे चुनरी मांगलिक कहा जाता है, और यदि ऐसा योग किसकी कुंडली में हो, पुरुष की कुंडली में हो, तो उसे कहा जाता है मौलिया मंगल। मौलिया मांगलिक जो है वो चुनरी मांगलिक के साथ में विवाह कर सकते हैं। चंद्रमा से भी देखना चाहिए मंगल, जो चंद्र कुंडली होती है उससे भी क्या देखना चाहिए मंगल, तो लग्न और चंद्रमा की स्थिति से मंगल का विचार बिल्कुल करना चाहिए विवाह के लिए। यहां पर चंद्रमा बहुत ज्यादा प्रधानता रखता है विवाह संबंधित। कई सारे विद्वान ज्योतिषी जो हैं वो शुक्र कुंडली को भी प्रधानता देते हैं जब विवाह संबंधित वार्ता व्यक्ति की प्रारंभ होती है और कुंडली मिलान के लिए उनके पास में आती है। तो ऐसे में शुक्र कुंडली में कब देखना चाहिए, जब जातक लग्न से मांगलिक हो, जातक चंद्रमा से मांगलिक हो। तो ऐसी स्थिति में मंगल के बल को जानने के लिए, वैवाहिक जीवन के सुख को जानने के लिए शुक्र कुंडली भी देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि शुक्र कौन है, विवाह का कारक ग्रह है। इसलिए तो शुक्र कुंडली यहां पर बहुत अहम भूमिका निभाती है, लेकिन तब निभाती है जब लग्न कुंडली के अंदर में जातक या जातिका मांगलिक की स्थिति उत्पन्न कर रहे हो। मंगल से संबंधित एक और योग, भौम पंचक योग। लग्न या चंद्रमा और क्रूर ग्रह हो, यानी लग्न में या फिर चंद्रमा कुंडली के लग्न में क्या हो, क्रूर ग्रह स्थित हो, जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु, या फिर कहां स्थित हो, सप्तम भाव में स्थित हो, यही क्रूर ग्रह, या फिर छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो जाए, यही क्रूर ग्रह, तो क्या होता है, भौम पंचक योग का निर्माण हो जाता है। और यह जो योग का निर्माण होता है वह कारण बनता है विवाह में रुकावट का, यानी विवाह में विलंब का। कई बार ऐसी स्थिति में सगाई होकर भी टूट जाती है। कई बार हम एक बात सुनते हैं कि जातक जो है वो मांगलिक है। काफी बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि इसका मंगल क्या है, डबल प्रभाव देने वाला है, यानी डबल मांगलिक है। अभी एक मंगल कोई समझ नहीं पाए थे और दूसरा कौन सा मंगल आ गया, डबल मांगलिक। तो इस डबल मांगलिक का अर्थ क्या है। कई बार हम पंडित के पास जाते हैं अपनी कुंडली को दिखाने के लिए, तो वो बोलते हैं आपकी कुंडली क्या है, डबल मांगलिक है। तो डबल मांगलिक होता क्या है, मन में सवाल भी आता होगा। तो जिस प्रकार मांगलिक कुंडली का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार ही डबल मांगलिक योग का भी निर्माण होता है। किस प्रकार होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। मांगलिक कुंडली का निर्माण किस प्रकार होगा, 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में क्या हो, मंगल स्थित हो, तो ऐसे में आप मांगलिक कहलाते हैं। लेकिन इसके साथ में क्या हो जाए, मंगल जो है वो नीच राशिगत स्थित हो, किसमें, 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में, तो ऐसे में कुंडली के अंदर यहां पर मंगल का जो प्रभाव होता है वो डबल हो जाता है, जिसके कारण डबल मांगलिक योग का निर्माण हो जाता है। एक और तरीके से भी इसका निर्माण होता है, वो कैसे, यदि इन भावों में शनि, राहु, केतु, सूर्य मंगल के साथ में स्थित हो जाए तो भी कुंडली जो है वो डबल मांगलिक कहलाती है। तो ऐसे में जातक या जातिका के ऊपर मंगल का जो प्रभाव देखा जाता है वो 2 गुना देखा जाता है, जिसके कारण उसे कहा जाता है डबल मांगलिक। ऐसे ही करके ट्रिपल मांगलिक भी कुंडली कहलाती है, यानी 3 गुना प्रभाव देने वाली मांगलिक कुंडली। मंगल क्या हो जाए, नीच का हो जाए, साथ में शनि, राहु, केतु, सूर्य, कोई भी ग्रह इसमें मौजूद हो तो ये क्या बन जाती है, ट्रिपल मांगलिक।
दोष को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का यहाँ पर कार्य करेगी, यानी मंगल के प्रभाव को 3 गुना ज्यादा बढ़ा देगी। ऐसे ही करते करते यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितने गुना दोष बढ़ सकता है? 5 गुना, यानी पंचगुणित योग मांगलिक रूप से निर्माण हो जाता है। विवाह के अंदर सबसे समस्या देने वाला मंगल की स्थिति जातक मांगलिक है, तो कौन सी ऐसी स्थिति में विवाह संबंधित बहुत ज्यादा ये समस्या को प्रदान करता है? इसीलिए कहा जाता है अगर कुंडली मांगलिक हो तो कुंडली मिलान जो है वो बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। केवल व्यक्ति को गुण मिलान तक सीमित नहीं रहना चाहिए अगर जन्म पत्रिका मांगलिक है तो, क्योंकि यहाँ पर गुण मिलान जो है वह अकेला काफी नहीं है। पूरे प्रोसेस के साथ में ही यहाँ पर गुण मिलान, मंगल मिलान, ग्रह मिलापक, भाव मिलापक, इन सभी चरणों से होते हुए गुजर कर कुंडली मिलान करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बारीकी का काम है। इस वजह से इसको आप ऐसे समझिए, मैं आपको उदाहरण रूप में समझाती हूं। अगर एक की कुंडली में मंगल जो है वो 7वें भाव में है और दूसरी की कुंडली में मंगल जो है वो 8वें भाव में है, 7वें और 8वें भाव में यदि दोनों के मंगल है तो ऐसे में कुंडली तो दोनों की मांगलिक हो गई। मांगलिक हो गई तो अब टेंशन किस बात की? मंगल मिलान तो दोनों का ही हो गया। तो यहाँ पे मंगल मिलान तो हो जाएगा, लेकिन बात जब भाव मिलापक की आएगी तो ऐसे में एक की कुंडली में मंगल 7वें घर में, दूसरे की कुंडली में मंगल 8वें घर में, दोनों मांगलिक होते हुए भी ऐसे में मिलान जो है वह उचित नहीं रहता है, क्योंकि ये क्या करता है? मंगल के दोष में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। इस वजह से तो मांगलिक होने के बावजूद भी यहां पर दोनों के विवाह संबंधित अनुमति प्रदान नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आगे भविष्य में काफी सारी समस्याओं का सामना इस दंपति को करना पड़ेगा यदि यहां पर विवाह की अनुमति प्रदान कर दी हो तो। मंगल का अधिकार, मंगल के अधिकार की बात करें तो मंगल जो है नवग्रहों में सेनापति कहा जाता है, साहस का ग्रह है, भूमि का कारक है। विवाद की बात करें तो विवाद भी इसे अछूता नहीं है। क्रोध, लड़ाई झगड़ा, विवाह में विलंब, विवाह टूटने का कारण, वैधव्य योग का निर्माण करना, रिश्तों में अनबन, कलह, जीवन साथी की अकाल मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनर्विवाह होना उसकी पत्नी का या फिर उसके पति का, तो यह सब किसके है? मंगल के अधिकार है। मंगल के अधिकार के अंदर यह सारी चीजें आती हैं। इसीलिए मांगलिक होने के लिए जब जातक मांगलिक हो तो इन सब बातों का विशेषकर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली मिलान जो है वह बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाए। कल के एपिसोड में हम जानेंगे प्रत्येक भाव में मंगल का फल, कि हर भाव में मंगल की स्थिति जो है वह क्या कहती है। वह भाव जिससे आपकी जन्म पत्रिका मांगलिक कहलाती है, यानी आप क्या कहलाते हैं? मांगलिक जातक या फिर जातिका कहलाते हैं। उन भावों पर चर्चा करेंगे कल के प्रोग्राम में, तो देखना ना भूलिएगा हमारा कल का एपिसोड मंगल से संबंधित। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे? मेष राशि, मेष राशि वालों, सितारों का कहना है कि छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। वित्तीय स्थिति आपकी आज औसत रहने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन जो है वो अनुकूल है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों, उम्मीद से ज्यादा अर्जित करने वाले हैं आप। भाग्य का पूर्ण रूप से समर्थन जो है वो बना रहने वाला है। दिन जो है वो हर्ष उल्लास के साथ आज आपका व्यतीत हो जाएगा। रिश्तेदारों से भी जो मतभेदताएं चल रही थी वो भी दूर होने वाली है, तो इसको ऐसे समझ लीजिए ऑल ओवर दिन जो है वो सबसे अच्छा फल प्रदान करने वाला है आपको। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों, समय चक्र अनुकूल बना हुआ है आपके लिए। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय बिल्कुल अति उत्तम है आपके लिए। जीवन साथी का भी समर्थन पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। एक समस्या यहाँ पर दिख रही है कि वाद विवाद की स्थिति से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे तो ही शुभ रहेगा। कर्क राशि, पार्टनरशिप टूटने का आज खतरा बना हुआ है। कोई बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल जाने के कारण पार्टनर्स के बीच में यहाँ पर कहा सुनी हो सकती है, जिसके चलते आपकी पार्टनरशिप टूट भी सकती है। अन्य क्षेत्रों में दिन जो है वो सामान्य व्यतीत होने वाला है। घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। सिंह राशि,
शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने का दिन है। अपने सर्विस में आज पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। सामाजिक मेल जोल में भी जाना पड़ सकता है या फिर आपके कार्य से संबंधित किसी मीटिंग में भी जाना पड़ सकता है आपको। कन्या राशि, अविवाहित व्यक्तियों के लिए शादी का प्रस्ताव यहाँ पर प्राप्त होने का दिन है। व्यवसायी जो है वो नए पार्टनर के साथ में विकसित होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन जो है वो अनुकूल बना हुआ है। तुला राशि वालों, तनाव से और समस्याओं से छुटकारा पाने का दिन है। इसको ऐसा समझ लीजिए, परिवारजन के साथ में दिन जो है वो अच्छा व्यतीत होने वाला है। किसी रिश्तेदार के यहाँ भी आज जाने का प्रोग्राम बन सकता है। माता का स्नेह भी आपको अत्यधिक रूप में प्राप्त होगा। प्रेम संबंधित वार्ताओं हेतु भी दिन शुभ बना हुआ है। वृश्चिक राशि वालों, आज स्वयं में आलस्य का भाव महसूस करने वाले हैं। आत्मविश्वास की कमी भी बनी रहेगी। आप कॉन्सेंट्रेट होकर आज अपने कार्य क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपके कार्य खराब भी हो सकते हैं। तो थोड़ी सतर्कता बरतें तो ही लाभ रहेगा। धनु राशि, आज कोई महत्वपूर्ण आपकी चीज नहीं मिल पाएगी या फिर आप उसको रख के कहीं भूल जाएंगे और काफी ढूंढने का प्रयास करेंगे, तब भी वो आज आपको नहीं मिलने वाली है, जिसके कारण आज दिन जो है वो तनाव में व्यतीत होने वाला है। मित्रों के साथ में कोई योजना मिलकर आप बना सकते हैं अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए या फिर अपने कार्य क्षेत्र में विकसित होने के लिए। मकर राशि, मांगलिक कार्य से संबंधित घर परिवार में चर्चा हो सकती है। निवेश के लिए दिन जो है वो शुभ है। अपनी बुद्धिमानी से सोच समझकर सही जगह पे निवेश करेंगे आप। कुंभ राशि, आज खर्चे जो है वो आपकी आय से अधिक होने वाले हैं। खर्चों भरा दिन है। जीवन साथी को आपकी किसी हरकत को लेकर ऐसी आपके ऊपर शंका हो सकती है, जिसके कारण घर के अंदर जीवन साथी के साथ में मतभेदताएं बढ़ सकती हैं और विवाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। मीन राशि, कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें, नहीं तो समस्या में फंस सकते हैं आप। घर खरीदने या बेचने से संबंधित यदि आप सोच रहे हैं तो समय अनुकूल नहीं है। कुछ समय के लिए इस योजना को टाल दे तो ही बेहतर है। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, मंगल से संबंधित। नमस्कार।